Hello everyone, good evening. Hello everyone, today we are going to study about mental health services. Under mental health services, early diagnosis and treatment, rehabilitation, group and individual psychotherapy, mental health education, use of modern psychoactive drugs and आफ्टर केयर सर्विसेज। ओके, मेंटल हेल्थ सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, वो है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो भी पेशेंट है उसको हम जो भी डिसऑर्डर होता है उसको हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन, ओके, जैसे पेशेंट पहले था उसके जो भी ट्रीटमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। ग्रुप एंड इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, जो भी पर्सन है, इफ द पेशेंट इज मेंटली सिक और मेंटली इल, वी कैन प्रोवाइड ग्रुप थेरेपी एंड इंडिविजुअल थेरेपी ऑल्सो साइकोथेरेपी। देन मेंटल हेल्थ एजुकेशन वी कैन प्रोवाइड टू द पीपल बिकॉज सो मेनी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द मेंटल इलनेस। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। बहुत सारे लोग अवेयर भी नहीं होते कि मेंटल इलनेस क्या है। उनके रिगार्डिंग हमको क्या करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। यूज ऑफ मॉडर्न साइकोएक्टिव ड्रग्स, मॉडर्न साइकोएक्टिव ड्रग्स जब पेशेंट साइकोथेरेपी के थ्रू से ठीक नहीं होता है तो हमको साइकोएक्टिव ड्रग्स भी यूज़ करना पड़ता है आफ्टर केयर सर्विसेज। ओके, now next we are going to see defense mechanism and its implication. Defense mechanism are behaviors that people use to separate themselves from unpleasant events, action और thoughts. डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि जो भी पर्सन या फिर इंडिविजुअल है वो जितने भी अनयूजुअल या फिर अनप्लेजेंट थॉट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उससे वो खुद को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ बिहेवियर्स वो शो करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म वाज प्रपोज बाय सिगमंड फ्रॉइड। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड देयर आर 10 डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म इट वाज प्रपोज बाय सिगमंड फ्रॉइड। So according to Sigmund Freud, there are 10 defense mechanism that I have written down. So defense mechanism according to Sigmund Freud इससे भी और ज़्यादा है, बट मैंने 10 लिस्ट आउट किया है जो लाइक बेसिक है। ओके, सो फर्स्ट वन इज डिनाइल, देन यू हैव रिग्रेशन, सॉरी रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, compartmentalization and intellectualization. We will see one by one. So according to Sigmund Freud, there are 10 defense mechanism that I have written down. So defense mechanism according to Sigmund Freud इससे भी और ज़्यादा है, बट मैंने 10 लिस्ट आउट किया है जो लाइक बेसिक है। ओके, सो फर्स्ट वन इज डिनाइल, देन यू हैव रिग्रेशन, सॉरी रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन, सब्लिमेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, compartmentalization and intellectualization. We will see one by one. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी डिनाइल, द इंडिविजुअल विल रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट और फेस द रियलिटी। डिनाइल का मतलब क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है रियलिटी से वो क्या करेगा, रिफ्यूज़ करेगा, मना कर देगा। जैसे एग्जांपल में दिया गया है कैंसर पेशेंट, अगर कैंसर किसी भी पेशेंट को सडनली डायग्नोस होता है कैंसर, तो पर्सन विल नॉट बिलीव विद द रियलिटी। वो हमेशा पहले क्या करेगा, वो मना करेगा कि मुझे नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट इज डिनाइल। नाउ रिप्रेशन, अनएक्सेप्टेबल और अनप्लेजेंट इंपल्सेस आर पुश्ड बैक इनटू अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। जितने भी अनएक्सेप्टेबल और अनप्लेजेंट इंपल्सेस है उसको हम क्या करते हैं, पुश बैक करते हैं अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में। जैसे कि ए वुमन अनेबल टू रिकॉल सी वाज रैप, जैसे कि कोई लेडी है उनका कभी रैप हुआ था और उनको पता नहीं है। ओके, वो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। देन प्रोजेक्शन, एट्रीब्यूटिंग अनवांटेड इंपल्सेस एंड फीलिंग्स टू समवन एल्स। ओके, जो भी अनवांटेड फीलिंग्स है या फिर जो भी अनवांटेड इंपल्सेस है उसको हम क्या करते हैं, किसी और के ऊपर हम उसको थोप देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, अ मैन एंग्री विथ हिज वाइफ एक्ट्स लविंगली बट कंप्लेंट्स इज एंग्री एट हिम। जैसे कि अगर हस्बैंड गुस्सा है वाइफ से तो वाइफ के साथ वो क्या करता है, बहुत ही प्यार से रहता है, बट वो कंप्लेन करते हैं कि उसकी वाइफ क्या है, एंग्री है, गुस्सा है उससे। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव इमोशंस, थॉट और इंपल्सेस आर रीडायरेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल ऑफन थ्रेटनिंग सोर्स टू लेस थ्रेटनिंग टारगेट्स। इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में, जैसे कि जो भी नेगेटिव इमोशंस है, थॉट है या फिर इंपल्सेस है, उसको ओरिजिनल फॉर्म से उसको हम क्या करते हैं, उसको लेस थ्रेटनिंग पर्सन को हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। एग्जांपल, जैसे अगर आपका बॉस ने आपको कुछ सुना दिया है, ठीक है, बट वो हायर अथॉरिटी है जिसकी वजह से आप उसको सुना नहीं सकते हो, बट बॉस का गुस्सा को आप फैमिली मेम्बर्स के ऊपर उतार देते हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आप उतार देते हो। ठीक है, किसी मतलब जो भी गुस्सा है बॉस का उसको आप अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर आप उसको निकाल देते हो। देन रिग्रेशन, द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल प्रेडिक्ट्स दैट दे आर इन अ अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। रिग्रेशन में क्या होता है कि जो भी ये है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल प्रेडिक्ट्स दैट दे आर इन एन अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अगर किसी भी चीज़ कोई गलती करता है, एग्जांपल कोई आपका एम्प्लॉई ने गलती कर दी तो उसको क्या करते हैं हम, टेम्पर टेंट्रम शो करते हैं, है ना, कि जो भी उसने गलती किया है वो अभी उसका एज उतना नहीं हुआ है, चलो गलती हो गया, इस टाइप से। देन यू हैव रैशनलाइजेशन, इंडिविजुअल जस्टिफाई देयर थॉट्स एक्शंस और फीलिंग्स विद लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इवन नॉट एक्यूरेट और ऑनेस्ट। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, कुछ भी ऐसा चीज़ जो एक्यूरेट भी नहीं है, ऑनेस्ट भी नहीं है, बट उस चीज़ के लिए आपके पास बहुत अच्छा क्या होता है, एक्सक्यूज होता है जो लॉजिकल होते हैं। जैसे कि सामने वाला को भी क्या हो, विश्वास हो। जैसे स्टूडेंट नॉट डूइंग वेल इन एग्जाम में से टीचर डोंट डजंट टीच वेल और क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट। जैसे कि अगर स्टूडेंट एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है कि टीचर अच्छा से नहीं पढ़ाया है, या फिर वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। Then you have sublimation, socially unacceptable impulses or feeling are redirected into socially acceptable behavior. Sublimation में क्या होता है कि जो भी socially unacceptable impulses है, feelings है या फिर behavior है, उसको हम socially acceptable behavior में convert करते हैं, redirect करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल staying busy to overcome loneliness, बहुत ज़्यादा loneliness फील हो रहा है बट हम उसको क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्पिंग पीपल आफ्टर ब्रेकअप, अगर किसी की ब्रेकअप हो जाती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था सोसाइटी में और वो एक्सेप्टेबल भी नहीं था, ठीक है, तो जिसकी वजह से वो ब्रेकअप के बाद क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं, अच्छा काम करने लगते हैं।
देन रिएक्शन फॉर्मेशन, बिहेविंग इन अ मैनर अपोजिट टू व्हाट वन थिंग्स और फील्स। रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो भी पर्सन है जिसके बारे में हमको मतलब हम किसी को पसंद नहीं करते, हम अगर फिर भी हम उसके सामने में क्या करते हैं कि अच्छा दिखावा करते हैं। एग्जाम्पल, एक्सेसिव काइंडनेस टू समवन यू सीक्रेटली डिसलाइक, किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प करना या फिर बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाना जिसको हम सीक्रेटली बिल्कुल पसंद नहीं करते। देन कंपार्टमेंटलाइजेशन, deliberately separating your work life from your personal life by not focusing on work related stresses। कंपार्टमेंटलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी आपके वर्क है, ओके, उसको आप जो भी प्रोफेशनल वर्क है उसको आप पर्सनल लाइफ से क्या करते हो, उसको आप अलग ही रखते हो हमेशा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में, अ मैनेजर माइट बी स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग एट वर्क बट रिलैक्स एंड लविंग पेरेंट्स एट होम। जैसे जो भी आपके मैनेजर है वो वर्क प्लेस में क्या हो सकता है, अपना काम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, खड़ूस हो सकते हैं, बट वो घर में वो बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। इज़ अ वेरी लविंग फादर, बहुत अच्छे पिता होंगे या फिर एक अच्छा ह्यूमन बींग होंगे, ठीक है। दैट इज compartmentalization. Visualization, it is a cognitive process where an individual uses intellect and reason to reduce or avoid experiencing painful emotion. इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि कोई पर्सन है जिसका जॉब खो गया है, तो जॉब खो गया है तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, सैड रहते हैं, लॉन्ली रहते हैं या फिर हमें गुस्सा आता है। बट इसमें पर्सन क्या करता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री और इंस्टेड ऑफ गेटिंग फीलिंग सैड, द पर्सन विल बी सर्चिंग फॉर न्यू जॉब। वो आगे अपनी पॉजिटिव वे में लेता है और नया जॉब सर्च करता है, नया लाइफ को स्टार्ट करता है, ठीक है।